फ़ोन पर वालिद साहब को ये भी बोला था कि अगर आप मुझे मदरसे से नहीं लेने आएंगे तो मैं जाकर ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट जाऊंगा। जानिब से यहाँ पे कैंप लगाया गया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी मरीज़ आए हुए हैं किसी किसी चीज़ की परेशानी लेकर के, तो यहाँ पे फ्री कैंप लगा हुआ है। काफ़ी लोग आए हुए हैं। देखिए भाई कुल की रस्म में पब्लिक इतनी ज़्यादा तादाद में आई हुई है। यहाँ पे खच भर गया है और सुबह की 4 बज गई है और सारे दरबार में पहुँचने लग गए माशाल्लाह। तो क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, ज़्यादातर छोटे बच्चे लोगों को हो रही है, लेडीज़ को, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई? क्या हो गया? दवाई मिल जा रही है यहाँ पे? हाँ, दवा मिल गई, अच्छी दवा मिल गई है, बढ़िया। अच्छा। फ्री में मिल गई, सबसे बड़ी बात तो ये। तो मतलब ये है कि मक्कनपुर शरीफ में जिंदा शाह मदार का करम बारगाह पे करम नहीं तो क्या है कि। तो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर साहब, तो अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो कैंप चल रहा है किन के जानिब से चल रहा है और यहाँ पे किस किस तरीके के मरीज आ रहे हैं और अभी तक कितने मरीजों को आपने देखा, जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सैयद मुफ्ती आलम साहब, हाँ, तो उनका कैंप लगा हुआ है यहाँ पे फ्री में कहीं पर पास में, सुना है मैंने, उन्होंने कैंप लगवाया है जो लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में दे रहे हैं। तो वो कैंप भी आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद में उनके स्टूडियो दिखाएंगे और उनका मदरसा दिखाएंगे। मदरसा भी चला रहे जो कि उनकी बहुत ज़्यादा कम उम्र है, मतलब मात्र मैंने सुना है 24 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़े नेक काम कर रहे हैं और नेक बयान भी देते हैं माशाल्लाह, और मदरसा भी चला रहे हैं और दवाइयाँ भी लोगों पे फ्री दे रहे हैं कैंप के ज़रिए। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे, थोड़ा उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी करेंगे। चलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर लिखा है उर्से मदारुल आलिमीन, हम तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इनका पोस्टर लगा है मुफ्ती सैयद आलम मदारी साहब का, जो इनके बारे में अभी हम जाते हैं, उनका कैंप दिखाते हैं, उनके घर में जाकर के इंटरव्यू लेंगे, इनके जानकारी करके आपको बताएंगे। देखिए यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है, तो देखिए मेला दिलों का आता है और एक बार आके चला जाता है। देखिए मक्कनपुर शरीफ में मेला लगा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं कैंप की तरफ। कैसा माहौल होगा पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए मेले की तरफ जाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको माहौल कैसा है और मुफ्ती साहब का जो फ्री कैंप लगा हुआ वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेला कितना गजब का लगा हुआ है। ये देखिए ढोलक बेच रहा बंदा। मेला दिलों का आता है, एक बार आके देखिए पूरा अंदर वाला रोड है, मेला वाला रोड लगा हुआ है। भाई लोग मेला घूमने आए भाई यार, क्या बात है, मान यार भाई, क्या फोन है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई लोग मेला घूमने आए और मेले में रौनक। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो शेयर करना। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो शेयर करना। अच्छा देख सकते हैं ये सामने जो मस्जिद है, मस्जिद के भी बिल्कुल सीधे सीधे जाना है और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे कैंप रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मेला लगा हुआ है भैया। देखिए आर्टिफिशियल मेला लगा हुआ है, आर्टिफिशियल दुकानें भी लगी साथ। ये देखिए हार की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। भाई जिंदा शाह मदार के मेले में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ है कि पैर रखने की जगह नहीं है, गलियाँ फुल पड़ी हुई है, गली मोहल्ला गलियाँ सब फुल पड़ी है। सुभान अल्लाह। देखिए भाई कुल की रस्म में पब्लिक इतनी ज़्यादा तादाद में आई हुई है कि यहाँ पे खच भर गया है और क्या है ये जिंदा शाह मदार में। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ की तरफ। ये रास्ता मैंने बता दिया, सामने मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सीधे सीधे जाना है, मस्जिद के बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर थोड़ा सा चढ़ के जाना है दरगाह शरीफ की तरफ। तो देखे भाई माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे यहाँ सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हम लोग दरगाह शरीफ के पास पहुँच चुके हैं और भाई मिल चुका है, अच्छा लगा। कहाँ से तुम? यहीं से मकनपुर से ही हो? अरे वाह यार, तो फिर मेरी वीडियो देखी होगी तुमने यार? जी देखिए अभी लॉकडाउन की। हाँ लॉकडाउन वाली देखिए, और तुम जब यहाँ कल बनाए थे जब भी मैं नहीं था। अरे वाह यार क्या बात है भाई, पहचान गया तभी तो। ठीक है, तो कैमरा घुमाते हैं और मुफ्ती आलम साहब का वो दिखाते हैं जो कैंप लगा हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए दरगाह शरीफ जाने का रास्ता, ये होटल से सीधा मदार होटल से दरगाह जाने का रास्ता, दरगाह से ये वाला हबीबी कम टू दुबई, तो यहाँ से जो रास्ता जाता है देखिए यहाँ पर ये सामने ये लिखा है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लिखा हुआ है। लाइब्रेरी के पास में ही और आगे जाना है, थोड़ा सा सीधा सीधा दिखाता हूँ रास्ता पूरा। तो आप देख सकते हो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है ईसन नदी, जहाँ से पानी लेकर के रात के 12 बजे खीर को पकाया जाता है, वो रास्ता है ये। और ये दरगाह शरीफ जा रहा है रास्ता, और दरगाह शरीफ और ईसन नदी जाने वाले रास्ते के पास में ये देखिए कैंप लगा हुआ है। हमारे जो मुफ्ती सैयद आलम मदारी साहब हैं उनकी जानिब से यहाँ पे कैंप लगाया गया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी मरीज़ आए हुए हैं किसी किसी चीज़ की परेशानी लेकर के, तो यहाँ पे फ्री कैंप लगा हुआ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर साहब से थोड़ा बहुत, ये किन की जानिब से। और तो देखिए यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दवाई, मरीज आए हुए हैं दवाई ले रहे हैं, और आरिफ भाई लेने आए हैं दवाई यहाँ पर, और डॉक्टर साहब लिख रहे हैं। अभी जानकारी करते हैं, आपको बताते हैं कहाँ से। ये देखिए गरीबों की मिस्किनों की मदद के लिए सोसाइटी से रब्ता करें। चलिए बढ़िया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, अभी इनसे जानकारी करते हैं। ये देखिए अभी एक एक मरीज बैठे हुए देख सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर साहब, तो अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो कैंप चल रहा है किन की जानिब से चल रहा है, और यहाँ पे किस किस तरीके के मरीज आ रहे हैं, और अभी तक कितने मरीजों को आपने देखा जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरार अहमद। ये कैंप जो है मुफ्ती सैयद आलम साहब की जानिब से लगाया गया है, जो AWS सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इस कैंप का मतलब सिर्फ इतना ही है कि गरीबों को, या ये मान लीजिए मेले में आए हुए उन लोगों का, उन मेहमानों के लिए, ज़रूरतमंदों को जिनको मान लीजिए दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पाती ठीक से, या परेशानी तकलीफ़ है, उनके परेशानी को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है इस कैंप की जानिब से। यहाँ पर मोस्टली सभी तरह के मरीजों को देखा जा रहा है, जैसे कि जनरल पेशेंट ज़्यादा है, खांसी जुकाम बुखार दर्द के, जो कॉमन सी चीज़ ज़ाहिर है उनके बीच में जो दिक्कत आती है। ऐसा कि इस कैंप में हम तकरीबन ये मान लीजिए 3 दिन का हमारा ये कैंप है, और 3 दिन के कैंप में डेली तकरीबन 1000 से 1500 के बीच में मरीज़ देखे जा रहे हैं। 1000 से 1500 पेशेंट को अपने पास से मेडिसिन भी मुहैया की जा रही है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें टैबलेट्स तो हैं ही, साथ में कुछ जेल, सिरप, बच्चों के लिए ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और अगर मतलब ये जो लगाया जाता है कैंप, तो ये किनकी जानिब से होता है, और ये साल में कितनी बार लगता है, या फिर इसी बार उर्स में लगा है? देखिए ये कैंप मोस्टली अभी जो फ़िलहाल है ये उर्स के मौके पर लगाया जाता है, लेकिन ऐसे कैंप अक्सर महीने में 1-2 बार लगाए जाएंगे, जिसमें यही प्रोसेस रहेगी, मेडिसिन भी फ्री रहेगी, और ना ही कोई उसमें परामर्श शुल्क रहेगा, डॉक्टर की फीस भी फ्री रहेगी, फ्री में ही पेशेंट का चेकअप किया जाएगा, और मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। तो ये हर साल लगाया जाता है? जी जी, हर साल लगाया जाता है, इंशाल्लाह आगे भी लगता रहेगा। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस इसका बताइए आप जी। ईदगाह रोड पूर्वा, भागलपुर पूर्वा, ईदगाह रोड, भागलपुर, मकनपुर शरीफ, कानपुर नगर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी मरीजों को देखा जा रहा है, वो भी जानकारी करते हैं और आप बताते हैं। अरे देखिए यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, दवाई मिल जा रही है यहाँ पे? हाँ दवा मिल रही है, अच्छी दवा मिल रही है, बढ़िया। अच्छा, चैनल का नाम बताओ। अच्छी मिस्टर खाना जी, अच्छी फैसिलिटी।
मतलब दवाई वगैरह मिल हाँ जी बढ़िया फ्री में मिल गई सबसे बड़ी बात तो ये तो मतलब ये है कि मक्कनपुर शरीफ में जिंदा शाह मदार का करम बारगाह है। पे करम नहीं तो क्या है, क्योंकि इस तरीके से मसीहा इकबाल रेशमा लिखो। उठ करके आ रहे हैं। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दवाइयाँ यहाँ पर मिल रही वो भी फ्री फ्री सेवा फ्री में? बिल्कुल फ्री फ्री सेवा मिल रही है मकनपुर मजार पे, जो अच्छा व्यवस्था है। ये व्यवस्था बढ़िया है जी बढ़िया क्या कहना चाहोगे इसके लिए? शुक्रिया उनका शुक्रिया बहुत अच्छा शुक्रिया ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से अच्छा दिल्ली से हैं। और फिर अगर कोई तबीयत खराब हो जा रही, इस तरीके से फ्री सेवा मिल रही तो बहुत अच्छा है। और बढ़िया इससे बात क्या हो सकती है। तो देखें यहाँ पे मरीज काफ़ी सारे आ रहे हैं और ठीक होकर के भी जा रहे हैं। फ्री दवा यहाँ पर मिल रही है। देखिए दवा तो इसकी पहले से चल रही थी लेकिन अपनी खिलाई इसके बाद भी हुए बस क्या नाम है इसका? कितने साल का है? 2.5 साल देखो ये छोटी सी बच्ची लेकर के आए भाई। क्या प्रॉब्लम हो गई बच्ची को? क्या प्रॉब्लम हुई? बेबी इधर देखो, क्या नाम है? बच्ची है बच्चा है? ओए इधर देखो, उधर नहीं, उधर अंकल जी उधर ही है। क्या नाम है? अबू बकर। अरे माशाल्लाह। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? सर्दी लग गई है, दवाई लेना है तो मतलब मुफ्त में मिल रही तो बहुत अच्छा, आसानी हो गई है थोड़ा। बहुत आराम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ज़ाहिरीन खुद बता रहे हैं अपना कि भाई हमारे को आराम मिल रहा है और अच्छी दवाई मिल रही है यहाँ पर। ये मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए इस तरफ फ्री कैंपों में मिल रही है माशाल्लाह। ये देखिए भाई, ये बता रहे हैं अलीगढ़ से आए हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? बच्चे को प्रॉब्लम हुई है? ज़्यादातर छोटे बच्चे लोगों को हो रही है, लेडीज़ को, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई? क्या हो गया? लूज मौसम हो रहा है। अच्छा लूज मौसम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फ्री दवाई मिल रही है, सर्विस मिल रही है। क्या कहना चाहोगे? हमारे मुफ्ती आलम साहब की तरफ से मिल रहा है ये सब, क्या कहना चाहेंगे? जी बाबा क्या कहना चाहोगे? बढ़िया दवाई है तो सही हो जाना चाहिए आदमी। चलिए बढ़िया। मतलब पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें मिल रही हैं तो एक सहूलियत हो गई आप लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पे सारे पब्लिक आकर के जमा हो गई है माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और जायरीनों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर इंतजाम करा गया मुफ्ती आलम साहब के जानिब से। आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी कमेटी, ये पूरा कमेटी संभाल रही है। तो गाइस फाइनली अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मुफ्ती आलम साहब के स्टूडियो में, जो ऑफिस है उनका, वहाँ पे चलता हूँ। और इंशाल्लाह अभी देखिए उर्स मुबारक कितना खूबसूरत मंजर है। अब मैं वहाँ पर जाकर उनसे जानकारी लूँगा कि वो ये कैंप चलाने के लिए क्यों सोच रहे हैं और ये कैंप क्यों कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, और पूरी जानकारी उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फाइनली जैसे कि आपको पता है, मैं जिंदा शाह मदार के उर्स के मुबारक के मौके पे मक्कनपुर शरीफ में मौजूद हूँ और यहाँ पर आया हूँ, यहाँ की पल पल अपडेट में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पर आया, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने देखा रास्ते में एक कैंप चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी उसमें मेडिकल सुविधा सारी चल रही है। तो यहाँ पर मेरे को कई लोगों ने बताया कि जो यहाँ के जाने मानी शख्सियत, आप इनको बेहतर जानते हैं, तो ये कैंप को चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी। तो ये कैंप कब से चला रहे हैं और किस तरीके से पूरा ये इन्होंने एम्पायर ये करा, इन्होंने थोड़ा बहुत लोगों की खिदमत, क्योंकि इनके मदरसे भी चलते हैं मैंने सुना, और भी बहुत कुछ है, तो हम इन्हीं से जानेंगे, सैयद मुफ्ती आलम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने सुना आपके बारे में कि आपकी उम्र भी माशाल्लाह काफ़ी कम है, और इस कम उम्र में भी आपने बहुत कुछ किया है, जैसे कि मदरसा, और अभी मैं देखा रास्ते में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप चल रहा है आपका। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, तो क्या ये किसी का सपोर्ट में कर रहे हैं या खुद अकेले कर रहे हैं, और ये आगे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो भी कुछ मैं हूँ, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे वालिदैन की मेहनतों का ये सिला है और औलिया किराम का सदक़ा है, अहले बैत का सदक़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे जो काम लिया, और अल्लाह ताला जो भी काम ले रहा है, ये इंसान की अपनी कोई हस्ती नहीं होती है जो ख़ुद कुछ काम कर सके, बल्कि अल्लाह ताला अपने काम के लिए किसी को चुन लेता है। जी। तो बहरहाल हमारी सोसाइटी AWS आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम होते चले आ रहे हैं। काफ़ी वक्त से 2 साल तकरीबन ये सोसाइटी 2 साल से वर्क कर रही है, जिसमें सर्दियों के मौसम में माहौल में गरीबों में कंबल तकसीम करना, उनकी दवाओं इलाज के मामलात को देखना, और जिसको जैसी प्रॉब्लम रहती है, जो हमारी सोसाइटी जितना कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह उतना करती है।
और इसी तरह से उर्स मदारुल आलमीन के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कैंप लगा, जिसमें 1 घंटे में 300 250 मरीज़ देखे गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और सारी पेटेंट दवाएं भी मौजूद रहीं। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि ये जो भी हमारी सोसाइटी काम करती है, चाहे वो कंबल के तकसीमी प्रोग्राम हो या उसके अलावा किसी की हेल्प करना, तो उसको सोशल मीडिया पे लाके जलील नहीं करते जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि उनको फिर जलील किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अगर किसी को 100 रुपये 500 रुपये दिए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से वो दिखाया जा रहा है जी। तो हम ये तो चूँकि हमें सोसाइटी की तरफ से दिखाना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि लोगों को पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी वर्क कर रही है जी। तो हम ये तो दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं दिखाया कि हम किस अंदाज में और किसकी हेल्प कर रहे हैं जी, ताकि उसकी जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं उसको भी किसी तरह से कोई बुरा ना लगे, वो बैड फील ना करे कि भाई लो हमारी मदद की जा रही है तो हमें जलील किया जा रहा है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी की एक बहुत अच्छी बात है, जो कि जिसकी भी हेल्प की जाएगी बड़ी खामोशी के साथ की जाएगी, ये नहीं दिखाया जाएगा कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक उर्स मदारुल आलमीन के मौके पर एक कैंप मकनपुर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह लगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में पेशेंट देखे गए और इंशाल्लाह देखे जाते रहेंगे। और बहरहाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में, औलिया किराम के सदक़े खुसूसन हुज़ूर सैयदना बदरुद्दीन क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुल से अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मैं आपके जो टीम में है, जैसे कि तो कितने लोग शामिल होंगे जो ये खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, सोसाइटी में इस वक्त तक अभी तक एक बंदा भी मौजूद नहीं है जी, बस सोसाइटी एक नाम है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हो रहा है अल्लाह ताला मुझसे जो काम ले रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरे कई मकतब हैं जो मकनपुर शरीफ के अलावा हैं, 2 मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह मकनपुर शरीफ में, एक लेडीज़ और एक जेंट्स, जिसमें लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। और हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ और जेंट्स मदरसों में दोनों में हिंदी और इंग्लिश इंक्लूड है। और हमारे यहाँ तालीम हासिल करने वाली बच्चियों की अभी 5 से 7 लड़कियों की दस्तार हुई जिन्होंने कोर्स को कंप्लीट किया और मुअल्लिमा की सनद हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी महीने में, पिछले महीने में उन्होंने सनद हासिल की। और उसके अलावा हमारे मदरसे में अरबी, फ़ारसी और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और मौलवियत, हिफ्ज़, क़िरात, नाज़रा, कायदा, सारी तालीम जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी कंप्लीट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम है। और एक और चीज़ है, मैंने देखा आपकी कि आपने किताब भी छपवाई है जी। तो इस किताब का क्या मकसद है, हमें बता सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, एक हमारा यूट्यूब पर चैनल है UKZ के नाम से, उम्मत की ज़रूरत। तो उम्मत की ज़रूरत उसी नाम से एक ये मेरी किताब है, उम्मत की ज़रूरत, जिसमें बुनियादी मसाइल, दुआएं, ज़िक्र व अस्कार, वज़ाइफ, खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा और मुदल्लल बातें हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही बातें हैं, बल्कि मुदल्लल दलील के साथ हर एक चीज़ इसमें कुरान व हदीस से दलील मिलेगी जी। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी, तकरीबन 400 सफ़हात की ये किताब है जी। 400 सफ़हात हैं इसमें, 400 पेज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो मसाइल हैं जिन मसाइल की उम्मत को ज़रूरत है, बेशक, जिनमें लोग उलझे रहते हैं। और ऐसे कुछ खुसूसी मसाइल भी इसके अंदर मौजूद हैं जो लोग किसी से पूछ नहीं सकते, नौजवान तबका जो किसी से पूछ नहीं सकता। और औरतों की भी बहुत ज़्यादा खुसूसी मसाइल, जो औरतों के मखसूस मसाइल होते हैं, वो भी इस किताब के अंदर तहरीर है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को लिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को भी हमारी कबूल फरमाए, आमीन। और जो लोग, मैं आपके ताल्लुक़ से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस किताब को परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन भी इस किताब को ले सकते हैं। अच्छा, ज़रा एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे कि ये उर्दू लैंग्वेज में और कौन कौन सी लैंग्वेज में इस किताब को आपने छपवाया है? फ़िलहाल तो ये किताब उम्मत की ज़रूरत उर्दू में आ चुकी है और बाकी हिंदी की भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश में समथिंग। जी इंशाअल्लाह हर लैंग्वेज में कोशिश रहेगी कि हर लैंग्वेज में ही ये किताब आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब को पढ़ के एक नॉर्मल इंसान को फिर कहीं इंशाअल्लाह कोई मसला, जिन मसलों में उलझा इंसान रहता है, फिर कहीं और से तलब करने की या पूछने की इंशाअल्लाह ज़रूरत खत्म हो जाएगी। ठीक। और अगर आपसे कोई किताब लेना चाहता है या आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो किस तरीके से किताब के लिए कांटेक्ट कर सकता है? ऑनलाइन भी ये किताब इंशाल्लाह दस्तयाब हो जाएगी लोगों को, लेकिन उसके लिए ये है कि मेरी एक आईडी है इंस्टाग्राम पर, मुफ्ती आलम मदारी ऑफिशियल के नाम से जी, मुफ्ती आलम मदारी ऑफिशियल।
तो उस पर वो कांटेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह ताला मैं या मेरी टीम का जो भी एडिटर वगैरह हैं, असिस्टेंट हैं, इंशाल्लाह ताला वो उनको रिप्लाई दे देंगे। वो उसमें अपना मुकम्मल एड्रेस फिल कर दें, भेज दें। और इस किताब की जो कीमत है वो 500 रुपये की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये किताब 250 रुपये में उनको परचेज़ कर सकते हैं। मोटी किताब है, तकरीबन 250 सफ़ात की, 400 सफ़ात की किताब है, 400 सफ़े हैं, इसमें पेज हैं। तो इंशाल्लाह ये किताब 500 की है, लेकिन हमारे खुसूसी तौर पे आपके या हमारे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए जी शुक्रिया। ये है कि इंशाल्लाह जो आपके सब्सक्राइबर्स में से अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो इंशाल्लाह उनको 250 रुपये की किताब मिल जाएगी। मतलब ये डिस्काउंट है हमारे सब्सक्राइबर के लिए, डिस्काउंट है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और काफ़ी अच्छे से बेबाकी से बोलते हैं और बहुत अच्छा जवाब दिया। और थोड़ा बात करते करते इनसे एक और भी बात करना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्यों लगा हज़रत कि आपको ये मदरसा खोलना चाहिए या फिर किताब छापना चाहिए या लोगों को मदद करना चाहिए, आपको ये जहन में कहाँ से आई बात? देखिए, ये बस इंसान जब किसी भी फील्ड में निकलता है तो जिन जिन पॉइंट में कमी देखता है उनको पूरा करने की कोशिश करता है जी। तो चूँकि मेरे वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से, बचपन से ही मुझे तालीम की तरफ जोड़ा, तालीम से जोड़ा। और मेरी तकरीबन 9.5 साल उम्र थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हो चुका था, मैं हाफिज़ हो गया था। फिर आलिम का कोर्स, कारी का कोर्स, मुफ्ती का कोर्स, फिर हदीस पर PhD वगैरह की। मैं थोड़ी सी बात रोक करके बोलना चाहूँगा, मैंने सुना कि आप ये आलिम बनना ही नहीं चाह रहे थे, आप मुफ्ती, मतलब ये पढ़ाई लिखाई में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था? असल में बात यह है कि मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा हूँ जी। मेरे कोई भाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ, बस मैं ही अपना भाई हूँ, खुद अकेला हूँ। तो चूँकि जो लाड़ और प्यार बचपन में वालिदैन की तरफ से मिला, फिर उसके बाद 7 साल की उम्र में घर से मदरसे में रवाना कर दिया गया, मदरसे में भेज दिया गया, तो वो लाइफ मुझे बहुत अजीब महसूस होता था ना कि देखो किस तरह से रहते थे और किस तरह से यहाँ रहना पड़ रहा है। तो मैं रुकता नहीं था मदरसों में, भाग आता था। लेकिन मेरे वालिद अलहाज सैयद आगाज़ आलम साहब, जो बहुत ही माशाल्लाह दीनदार और नेक और मुखलिस इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस ये उनकी दुआओं का सिला और उनकी मेहनतों का नतीजा है कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और हर तरह से उन्होंने मुझे मदरसों में ले जाकर हर हालत में मुझे इस लायक बनाया कि जो मैं पेश कर सकूं लोगों में बयान के ज़रिए से या तहरीर के ज़रिए से। आज जो मैं कुछ भी हूँ तो ये अपने वालिदैन का, मेरे वालिदैन का अल्हम्दुलिल्लाह सदका है। माशाअल्लाह। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा लोगों के लिए और भलाई करते हैं। आपका मैंने देखा कि फेसबुक में काफ़ी अच्छा आपके फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में भी अच्छे खासे हैं। और थोड़ा हमें बता सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक में अभी कितने हो गए हैं आपके, मतलब जो आपके फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं समथिंग हमारे लोग? वैसे तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम रहते हैं एडिटर के रहते हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त पहले देखा था तो फेसबुक पर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, 12-13 लाख माशाल्लाह। और एक और शायद एक UKZ एक और पेज है, उस पर तकरीबन 5 लाख फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। यूट्यूब पर एक पर मेरे ख्याल से 7 लाख के आसपास हैं, एक पे 2 लाख के आसपास हैं, एक पे शायद 30-40 हज़ार के आसपास हैं। इंस्टाग्राम पर भी हैं शायद 25-30 हज़ार सब्सक्राइब फॉलोअर्स। माशाल्लाह, मतलब आपके चाहने वाले बहुत हैं, मतलब आपको इस सब में टाइम नहीं मिलता, पर आपके जो चाहने वाले आपके मुरीदान हैं या फिर आपके जो साथ में टीम के लोग हैं या फिर कह सकते हैं कोई भी, तो वो आपका लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुरीदीन भी हैं, उसके अलावा लोगों का आना जाना, जलसे प्रोग्राम, और फिर तावीज़ वाले जो मरीज़ रहते हैं वो पेशेंट, उनका भी आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं इन तमाम चीज़ों में मसरूफ़ रहता हूँ, तो इसलिए मैं तो बस सिर्फ बयान करता हूँ या मस्जिद में जो बयानात वगैरह होते हैं वहाँ करता हूँ। तकरीरें जो हमारी रहती हैं वो तो वही लोग अपलोड कर देते हैं जो भी लोग होते हैं वहाँ पर यूट्यूबर्स। जी। बाकी जो भी पूरा काम है, जो सिस्टम है, सब एडिटर वगैरह ही संभालते हैं और देखते हैं। माशाल्लाह। लास्ट में एक और बात हजरत से हम जानना चाहेंगे कि आपकी थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में, आपके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हिस्ट्री कुछ नहीं, बस यही है कि 7 साल की उम्र में मेरे वालिद ने बाहर मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। मैं रुकता नहीं था, भाग आता था। वालिद साहब बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, मैं मदरसे से बार बार भाग आता था। तो उसके बाद एक मरतबा मुझे याद है मैंने फ़ोन पर वालिद साहब को ये भी बोला था कि अगर आप मुझे मदरसे से नहीं लेने आएंगे तो मैं जाकर ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट जाऊंगा।
तो और कोई होता तो शायद उसका दिल पिघल जाता या वो इंसान मायूस होता। हमारे वालिद का बेबाकी के साथ ये जवाब था कि ये मुझे क्यों बता रहे हो कि जाकर ट्रेन की पट्टी के नीचे लेट जाओगे, जाओ और जाकर लेट जाओ, हम कोई बोरी झोला कपड़ा लेकर आएंगे, तुम्हारी बोटियों को तो ले आएंगे लेकिन तुम्हें बग़ैर जिंदा बग़ैर पढ़ा वापस घर लेकर नहीं आएंगे। तो ये चूँकि वालिद जानते थे कि ये शैतानी हरकत है, शैतान वसवसे डाल रहा है, शैतान चाहता नहीं है कोई भी शख्स तालीम से एजुकेशन से जुड़े, तो इसलिए ये उनकी सख्ती थी। हालांकि उस वक्त ये लगता था कि शायद उनका ये मेरे ऊपर जुल्म है कि मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं खेल कूद नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, घूमना फिरना नहीं जानता। मैं वो चाहता था कि हमारे दोस्त यार घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो वालिद की जो मोहब्बत है वो इसी एजुकेशन के अंदर छुपी हुई है, जो वो हमारा फ्यूचर देख रहे हैं, जो चूँकि हम उस उम्र में अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। तो बस इसी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और उन्होंने पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाखों फैंस के साथ साथ मतलब ये कि माशाल्लाह कि आपके वालिद साहब ने अगर ये शक्ति न बरखी होती तो शायद आपके इतने सारे मुरीद बिल्कुल और आपके इतने जो चाहने वाले माशाल्लाह वो नहीं होते। जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें हैं वो इल्म की बेस पर या इंसान भाई एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस खानक़ाह से ताल्लुक़ रखता हूँ वो हुज़ूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका आस्थाना मकनपुर शरीफ में मौजूद है, मैं उस सिलसिले से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नसबी और निस्बती दोनों निस्बतें हमारी मदार पाक से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ। तो ये एक चीज़ तो थी ही थी, लेकिन जो बाहर ज़रूरत रहती है जिससे कौम का इंसान फ़ायदा कर सकता है वो एजुकेशन है जी। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दे, इल्म सिखाए। और दुनियावी इल्म भी ज़रूरी है, दीन के इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है तो वो सिर्फ़ हाफिज़ बनेगा या वो सिर्फ़ एक मदरसे का मुदर्रिस या मस्जिद का इमाम बनेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हाफिज़ भी हो, साथ में डॉक्टर भी हो, वो आलिम भी हो और साथ में वो बेहतरीन बिजनेसमैन भी हो, वो आलिम हाफिज़ भी हो, साथ में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सर्जन बने, ये होना चाहिए। सोच ये बन चुकी है कि हम अपने बच्चे को तालीम देंगे, हाफिज़ बनाएंगे, आलिम बनाएंगे और बस उसके बाद वो मदरसे में पढ़ाएं, वो मस्जिद के इमाम बनकर रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्म इंसान को अमल के लिए सीखना चाहिए, आखिरत के फ़िक्र के लिए सीखना चाहिए और दुनिया के लिए, दुनिया कमाने के लिए उसके अपने असबाब होना चाहिए, बिजनेस कारोबार होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कभी और गुफ्तगू करेंगे किसी और दिन किसी और के साथ। तो मिलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़।